अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा कि अगर वो आप 5 तरीके अपनाएंगे तो यकीनन आप अपने बिजली का बिल जो है घर का वो कम कर सकेंगे। अब आप सोचेंगे कि शायद मैं आपको ये कहूँगा कि आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लें तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, इन 5 तरीकों में से जो पहले 4 तरीके हैं उनमें सोलर सिस्टम का होना ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आप सोलर सिस्टम नहीं भी लगाना चाहते या आपके घर में इंस्टॉल नहीं है, तब भी आप अपने बिजली के बिल में खातिर ख्वाह कमी कर सकते हैं। पहले 4 तरीकों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं है और आखिरी एक जो तरीका होगा वो यकीनन सोलर सिस्टम होगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और उन 5 तरीकों पे अमल कर लेते हैं तो यकीनन आपके बिजली के बिल में कमी वाक़या होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, उन 5 तरीकों में से जो पहला तरीका है, यानी उसमें सोलर पैनल आपके घर में नहीं लगे, सोलर सिस्टम आपके घर में नहीं लगा, पहला तरीका बताने जा रहा हूँ बिजली का बिल कम कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जी, आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक मोटर चलती है, एक आपके घर में एसी भी चलता है, या एक या दो या 3 एसी चलते हैं, फिर आपके घर में रेफ्रिजरेटर चलते हैं। ठीक है जी, फिर आपके घर में फ़ैन्स चलते हैं, उसके बाद आपके घर में वॉशिंग मशीन चलती है, फिर आपके घर में लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल मोटा मोटा जो लोड है वो मैं लिख रहा हूँ जो कि हर घर की ज़रूरत है। सपोज़ करें कि आपके घर में, कोशिश करें कि आपके घर में जो फ़ैन्स लगे हैं ना वो होते हैं तकरीबन 100 वाट्स के या 80 वाट्स। अमूमन पुराने जो पंखे हैं वो 100 वाट के करीब ले रहे होते हैं, 110 ले रहे होते हैं, और जो बाद में आए हैं वो 80 वाट्स और कुछ 70 वाट्स भी ले रहे होते हैं, राइट, एक पंखा। अब आपके घर में फ़र्ज करें टोटल 8 पंखे। ठीक है, तो ऑन एवरेज अगर मैं 100 वाट्स करूँ तो ये कितना हो गया, 800 वाट। ठीक है, 800 वाट के पंखे अगर 10 घंटे चलें तो कितने हो गया, ये तो हो गया 8000 वाट आवर्स। किलो में अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8 किलो वाट आवर्स, यानी 8 यूनिट्स, 8 यूनिट। इसका मतलब है घर के 8 पंखे सिर्फ 10 घंटे चल रहे हैं, 8 पंखे सिर्फ 10 घंटे चल रहे हैं, तो कितने यूनिट लगे, 8 यूनिट। एक यूनिट कितने का है, 60 रुपये का। सपोज़ करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 60 इंटू 8 कितने रुपए बने, 480 रुपये बने। यानी 10 घंटे पंखे चलाए 8 तो 480 रुपये का बिल आ गया टैक्स मिला के। अब आपने क्या किया जी, ये पंखों को आपने बदल दिया। ठीक है, पंखों को आपने बदल दिया और पंखे आपने कौन से लगा लिए, 30 वाट्स के। मैं मिसाल दे रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा। यहाँ पे है लाहौर फ़ैन, लाहौर फ़ैन आ रहा है आजकल 30 वाट में, और ये एसी पे चलते हैं, ये डीसी पंखे नहीं है। ये जो 30 वाट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई समझेगा कि शायद मैं डीसी पंखा बता रहा हूँ, ये डीसी पंखा नहीं है, ये एसी पंखा है, 30 वाट्स पे चलता है। यानी वायरिंग घर की तब्दील कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो घर में पंखा लगा हुआ है 220 वोल्ट पे चलने वाला, बस वो जस्ट आपने उतारना है और ये वाला इंस्टॉल कर लेना है। तो लाहौर फ़ैन जो है जी वो आपने 30 वाट लेता है, और आपके पास कितने पंखे हैं, कितने पंखे आपने लिए हैं यहाँ पे, 8 पंखे लिए हैं। तो मैं 8 पंखे ले लूँगा, ये 8 फ़ैन हो गए, और हर फ़ैन जो है वो 30 वाट्स लेता है। तो कितने वाट हो गए, 8 3 24, 240 वाट्स। ठीक है जी, 240 वाट्स कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है जी, कितने घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे। तो 240 वाट्स इंटू 10 आवर्स, तो आपने किया 2400 और वाट आवर्स। इसको किलो में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 किलो वाट आवर्स, यानी 2.4 यूनिट्स, 2.4 यूनिट्स यानी तकरीबन 2.5 यूनिट। तो 60 रुपये का एक यूनिट लगाया तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 120 और 30 यानी 150। तो कितना बिल आया, तकरीबन 150 रुपये। यानी अगर आप ये लोरी फ़ैन लगा लेते हैं, लाहौर ब्रांड जो है, तकरीबन 14,000 का पंखा है। खर्चा एक ही दफ़ा करें और आगे फिर इसकी वारंटी भी मिल जाएगी आपको और लॉन्ग टर्म चलेगा। ये नहीं है कि एक सस्ता फ़ैन ले लिया,
कम कीमत देख के और फिर बाद में रोते रहेंगे और फिर कहेंगे जी ये तो बार बार ख़राब होता है। एक दफ़ा लो, अच्छी चीज़ लो। मैं ये नहीं कह रहा यही वाला ब्रांड लो, लेकिन अभी तक ये ब्रांड जो है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन मिलती है वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने एग्जांपल दी है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब 2.5 यूनिट लगे अगर आप ये पंखे 8 पंखे 10 घंटे चलते हैं तो 150 रुपये बिल बनता है। और यहाँ पर अगर आपके जो अभी घर में पंखे लगे हुए हैं 100 वाट वाले, अगर वो चलते हैं 10 घंटे 8 पंखे तो 480 रुपये बिल बनता है। अब आप खुद सोच लें, यहाँ 480 बन रहा है, यहाँ 150 बन रहा है, कितना फ़र्क पड़ा एक दिन में? सिर्फ 10 घंटे में इतना फ़र्क पड़ गया, तो बताओ 30 दिन में कितना फ़र्क पड़ेगा? जब सिर्फ एक, मैं 10 घंटे की बात की है ना, ये कैलकुलेशन सिर्फ 10 घंटे की है और 8 पंखे और 10 घंटों की है। तो अगर यही 8 पंखे जो हैं, अगर हम बात करते हैं पूरे महीने की, तो इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ 8 घंटों में नज़र आ रहा है, तो 30 दिनों में कितना नज़र आएगा? ये आप सोचें, अंदाज़ा लगाएं, एक पेपर ले लें और कैलकुलेशन कर लें, आपको खुद पता चलेगा कि मेरा बिल तो 50% से भी कम हो गया। अभी सोलर नहीं लगा घर में, अभी सोलर नहीं लगा, सिर्फ फ़ैन बदले हैं तो ये तब्दीली आ गई। तो ये है जी मेथड नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, ठीक है जी, जिससे आप अपने बिजली के बिल में वाज़े कमी देख सकते हैं। अब है जी पॉइंट नंबर 3, और वो है, मैं बताता हूँ क्या है। हमारे घरों में जो वायरिंग हुई है वो अक्सर बहुत पुरानी है, या उस पर जंग लग जाता है, या वो कहीं ना कहीं इंसुलेशन उसकी ख़राब होती है, ठीक है, या कहीं ना कहीं उसकी इंटरफेरेंस होती है किसी और दूसरी वायर्स के साथ, या वायरिंग के कनेक्शंस बाज़ का गलत लगे होते हैं, तो या स्पार्किंग हो रही होती है कहीं ना कहीं, तो पुअर वायरिंग होती है हमारे घर में। यानी कि एक तो ओल्ड वायरिंग है, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं जिसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, अपने घर की जो वायरिंग अगर पुरानी है तो आपने न्यू वायरिंग करनी है। अब पुरानी वायरिंग जो है वो लो गेज की भी हो सकती है। लो गेज समझ रहे हैं आप मैं क्या बात कर रहा हूँ? यानी कि जो आपकी फॉर एग्जाम्पल घर में वायर लगी हुई है वो 329 की वायर लगी है, फॉर एग्जाम्पल 329 की वायर लगी है, लेकिन वो 329 की है नहीं एक्चुअली। या अगर फॉर एग्जाम्पल 736 की वायर लगी है तो वो 736 है नहीं, ठीक है। तो यानी कि वो वायर एक्चुअली पुरानी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, वो अपना पीरियड कंप्लीट कर चुकी है। उसका जो कॉपर था वो अब उसमें से, यानी उसकी जो एक एजिंग फैक्टर भी एक होता है ना, कि वक्त गुजरने के साथ साथ वायरिंग जो है वो डिग्रेड होती है, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आता है। वायर ओवर हीट होती है, करंट वेस्ट होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो अगर आप न्यू वायर लगाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो वायर की कम होगी और करंट जो है वो उसका फ्लो अच्छा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस कम मिलेगी, हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। जब हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो लॉसेस कम होंगे। क्या होंगे? लॉसेस कम होंगे। तो न्यू वायरिंग करने से आपके लॉसेस कम हो जाएंगे हीट एनर्जी की शक्ल में जो हो रहे होते हैं। तो फिर आपकी जो, और फिर न्यू वायरिंग करने से एक और फ़ायदा होगा कि जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो भी रेक्टिफाई हो जाएंगे। क्यों? वायरिंग जो नहीं हुई है, तो पहले अगर कोई कनेक्शन गलत लगे हुए थे, या इंसुलेशन ख़राब हो गई थी, या वायर कहीं और टच हो रही थी, कोई और इशू था, वो सारा का सारा प्रॉब्लम्स जो है रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो एक तो रेक्टिफिकेशन होगी, और एक हीट जो लॉसेस हो रहे हैं घर में उससे आपका करंट वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी ज़ाया नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जिससे हमारा बिल ज़्यादा आ रहा होता है। मैंने अक्सर घरों में देखा है बहुत पुरानी वायरिंग, जंग लग गया, वायरिंग काली हो गई, प्रॉब्लम्स भी हैं घर में, रॉन्ग कनेक्शन भी हैं, डीबी अगर खोल के देखें तो उसमें घोंसले बने हुए हैं चिड़िया के, ऐसे भी जगह हैं। तो उसमें वो मिट्टी है, डस्ट है, कभी क्लीन ही नहीं किया वो ब्रेकर वाली साइड, कभी क्लीन नहीं किया। बाज़ ब्रेकर इतने पुराने लगे होते हैं कि वहाँ पर स्पार्किंग हो रही होती है, या वहाँ पर भी हीट एनर्जी में एनर्जी ज़ाया हो रही, करंट ज़ाया हो रहा है। तो वो ये वेस्टेज जो है वो आपको रोकनी है, ठीक है। तो एक तो ये कि वायरिंग जो है उसका प्रॉब्लम आपने घर में सॉल्व करना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब मैं आता हूँ जी पॉइंट नंबर 4 पर, यानी चौथा तरीका क्या है बिजली के बिल को कम करने का। अब देखें, अभी तक मैंने सोलर का नाम नहीं लिया, ठीक है, सोलर 5वें नंबर पर है। अभी तक ये हर बंदे की बेसिकली गाइडेंस हो रही है, जिसके घर में सोलर लगा है या नहीं लगा, रिगार्डलेस क्या आपके घर में सोलर लगा है या नहीं लगा, राइट। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ चौथा मेथड क्या है। ये 2 पॉइंट है, मैंने पॉइंट ज़्यादा नहीं बनाए, मैंने 5 ही पॉइंट रखने हैं। मैं चाहूँ तो पॉइंट ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 2 एक्चुअली अलग अलग बातें हैं, एक बात नहीं है। लेकिन मैंने 4 नंबर पॉइंट में इन दोनों को कवर करना है। एनर्जी वेस्टेज
जो है वो आपने कम करनी है। अब एनर्जी वेस्टेज मैं आपको बताता हूँ। एक तो एनर्जी वेस्ट वो हो गई ना जो वायरिंग की वजह से हो रही थी, ब्रेकर्स की वजह से हो रही थी, ठीक है, या हीट लॉसेस हो रहे थे। ये वेस्टेज मैं वो वाली वेस्टेज बात नहीं कर रहा। एक होती है एटीट्यूड, आपका जो बिहेवियर है, उसकी वजह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। हमारे घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये परवाह नहीं करते कि वो कमरे से अगर बाहर जा रहे हैं तो लाइट ऑन है या ऑफ़ है, पंखा चल रहा है या बंद है, एसी चल रहा है या बंद है। अगर बाज़ का हमारे घर में कुछ ऐसा होता है कि मोटर चला दी, बंद करने वाला कोई नहीं है, यानी ऑन करना तो जानते हैं कुछ लोग, उसको ऑफ़ करना नहीं जानते। एक तो ये भी है। दूसरा ये कि जब हमारे यहाँ पे कोई जिस तरह जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त हम अपने घर की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं, सारे पंखे ऑन कर देते हैं। और इसके अलावा ये नहीं कि हम एनर्जी को वेस्ट बहुत करते हैं। और अगर आपके किचन में यूज़ नहीं है तो आप किचन में लाइट आपकी जलती रहेगी, पूरी पूरी रात जल रही है। आप टेरेस में हैं या नहीं, टेरेस की लाइटें 4-5 फजूल में जल रही हैं। इसी तरीके से गैराज है, वहाँ की लाइट्स जल रही हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक एसी है, आप जा रहे हैं, ठीक है, वो एसी जो है वो आपका टर्न ऑफ होना चाहिए, समटाइम्स हम वो भूल जाते हैं। तो इस तरह ये है बिहेवियर। असल में ये एनर्जी वेस्टेज जो है ना, ये मैं बेसिकली जो बात करना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, वो ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपना बिहेवियर चेंज करेंगे तो उससे भी बिजली का बिल कम आएगा। ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। और दूसरी चीज़ है अप्लायंसेस। अब ये अप्लायंसेस क्या हैं हमें नहीं पता, हम बड़े शौक़ से ना बाज़ार से, मार्केट से चीज़ें परचेज़ करके लेके आते हैं। टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बड़ी जनाब लाजवाब, ये फ़लाना ब्रांड है, बड़े हम पसंद करके लेके आते हैं। लेकिन ना हमारी नज़र सिर्फ उसकी फैंसी लुक पर होती है और उसकी हम कहते हैं अच्छा ये तो बहुत अच्छी है, ये तो जल्दी से 5 मिनट में ये काम कर देगी। हम सिर्फ उसको सिर्फ ऊपर से देखते हैं, लेकिन हम उसकी एनर्जी कंजम्पशन पे नहीं जाते कि ये जो अप्लायंसेस हम घर में लेके आ रहे हैं, आया कि इसने बिजली कितनी कंज्यूम करनी है। मिसाल के तौर पे हमारे इतने भोले भाले लोग हैं जिनको अक्सर ये नहीं पता होता कि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना, फुली ऑटोमेटिक, वो 1000 वाट से भी ज़्यादा, यानी तकरीबन जितना एसी आपकी बिजली ले रहा था उतनी एनर्जी कंज्यूम करती है वॉशिंग मशीन। फिर इसके अलावा आप एक घरों में ये जो माइक्रोवेव ओवन है, ये तकरीबन 2500 वाट के करीब कंज्यूम करता है, यानी 2 एसी के बराबर आप समझ लें 1 टन के, ठीक है। फिर आपके घरों में, कुछ घरों में एसी लगे हुए हैं और वो कौन से हैं, स्प्लिट नेचर के हैं या विंडो नेचर के हैं, अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब उनको वो ये चलाए जा रहे हैं स्प्लिट पे और विंडो पे, ठीक है। विंडो तो कम है, स्प्लिट ज़्यादा है। अब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो इस एसी को आप इन्वर्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे 1800 वाट लग रहे हैं कंटिन्यूस, तो यहाँ पर 900 वाट लगेंगे। यहाँ पे अगर बिजली का बिल एक दिन का फॉर एग्जाम्पल 2000 आ रहा है तो यहाँ पे 1000 आएगा। 50% रिडक्शन सिर्फ अप्लायंसेस को कंट्रोल करने की वजह से। सिर्फ अप्लायंसेस पे थोड़ी नज़र रखनी है आपने कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी वाटेजेस कितनी है। मिसाल के तौर पे बाद लोग ना हीटर यूज़ करते हैं सर्दियों में, अब उनको नहीं पता, वो समझते हैं हज़ार वाट का हीटर है। अक्सर ऐसा होता है कि जो हीटर परचेज़ करके लाते हैं उसके पीछे जो रेटिंग लिखी होती है वो गलत लिखी होती है। तो जो काम करते हैं बिजली का उन्हें पता होता है, जो क्लैम मीटर होता है वो लगा के वो पावर उसकी एक्चुअल मालूम कर लेते हैं। तो ऐसा है कि पहले आपने ना देखना है कि कौन सी ये अप्लायंसेस है, इसकी पावर कंजम्पशन कितनी है। अगर एक काम आपका 2500 वाट के बजाय 1000 वाट में हो जाए और मकसद हल हो जाए, मकसद आपका अचीव हो जाए, तो आप कितने पैसे बचा लेंगे एक दिन में। और अगर आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल करते हैं तो महीने में कितने बचा लेंगे। तो बिजली का बिल कम होगा या नहीं होगा। सिर्फ अप्लायंसेस। अच्छा एक चीज़ और अप्लायंसेस मैं बता दूं, अब कुछ एसी अप्लायंसेस होती हैं और कुछ डीसी अप्लायंसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़ैन, मैंने पॉइंट नंबर 2 बताया था, मैं फ़ैन वो जो पॉइंट नंबर 2 बताया था उसमें मैंने डीसी फ़ैन की बात नहीं की थी, मैंने जो एसी फ़ैन की 30 वाट्स की बात की थी। अगर आप कुछ अप्लायंसेस अपने घर में एसी से डीसी में शिफ्ट कर लें तब भी आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। अभी देखें, मैं आपकी सोलर की मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि मेरा पॉइंट नंबर 4 चल रहा है। पॉइंट नंबर 5 में बताऊँगा सोलर। अभी देखें, आपने सिर्फ एसी से डीसी में चले जाएँ आप, यानी जो बैटरी ऑपरेटेड 12 वोल्ट से चीज़ें चलती हैं उस पर चले जाएँ तो वहाँ से भी बिजली की बहुत सारी बचत हो जाएगी। आजकल 12 वोल्ट की आयरन आई हुई है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
12 वोल्ट के फ्रिज आ चुके हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 वोल्ट की लाइट्स आ चुकी हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 वोल्ट की मोटर आई हुई है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 वोल्ट के एसी के ऊपर काम हो रहा है आजकल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी अप्लायंसेस को भी कंट्रोल करें, कम वोल्टेजेस पे जाएँ और एसी से डीसी में जाएँ, तब भी बिजली के बिल में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो एक तो एनर्जी वेस्टेज यानी ह्यूमन बिहेवियर चेंज होना चाहिए, यानी आप अपने घर में लोगों को ट्रेनिंग दें, सबको बताएं, समझाएं, बार बार बताएं उन्हें कि अगर आप अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे और चीज़ों को इसी तरह अप्लायंसेस को खुला छोड़ेंगे और खाम खाम में एनर्जी को वेस्ट करेंगे, तो इससे सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, हमारे मुल्क का भी नुकसान है। तो एक तो हो गया ये पॉइंट नंबर 4। अब मैं आऊँगा पॉइंट नंबर 5 की तरफ। 5वां तरीका बिजली के बिल को कम करने का, और वो है सोलर सिस्टम। यानी अगर आपके घर में सोलर सिस्टम नहीं लगा तो आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगा लें। तो अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो बिजली के बिल में 100% कमी वाक़या हो सकती है। जो पहले 4 तरीके बताए हैं उसमें सोलर कहीं नहीं था, 5वें तरीके में ही सोलर एक्सप्लेन करूँगा। अब सोलर सिस्टम कौन सा लगाएं, सवाल ये है। अब ये डिपेंड करता है आपके घर में लोड कितना है। सबसे पहला सवाल, लोड कितना है। लोड का मतलब कितने पंखे, कितनी लाइट्स, कितनी मोटर, कितने एसी, ये सारी चीज़ें कितनी हैं, एक बात। दूसरी चीज़, आपका बजट कितना है। बजट कितना है, लोड कितना है और बजट कितना है। सोलर सिस्टम जब आप किसी घर में लगता है तो सब ये 2 ही बातें होती हैं, इन्हीं की बेस पे सोलर सिस्टम लगता है। अगर एक बंदे का बजट कम है, लोड ज़्यादा है। अगर एक बंदे का जो है वो बजट बहुत अच्छा है, लोड कम है, ठीक है। जब लोड ही कम है, बजट चाहे उसका बहुत अच्छा हो, लोड ही कम है, उसको क्या ज़रूरत है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, तो वो उतनी ही करेगा जितनी इसको ज़रूरत है। तो ये उसकी नीड है और ये उसके रिसोर्सेज हैं। तो नीड यानी मुझे इतना सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड है और मेरे पास इतना रिसोर्स है, ये 2 ही बातें हैं जिस पे आप ये फैसला करते हैं, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें, अब मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल दूंगा आपको लोड और बजट की। मैं 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदे का घर का जो लोड है ना वो 1 किलोवाट है, एक का जो है वो 3 किलोवाट है और एक का 6 किलोवाट है, ठीक है। अब 1 किलोवाट का जो लोड है, 1 किलोवाट का जिसका लोड है, फ़र्ज़ करें उसके घर में जो है वो सिर्फ 4 पंखे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है उसका जो है वो एक फ्रिज है, ठीक है। यहाँ पर 3 किलोवाट में उसके पास जो है वो 4 से 8 पंखे हो सकते हैं, फिर उसके पास 2 फ्रिज हो सकते हैं, फिर उसके पास एक एसी भी हो सकता है, यहाँ पर इसके पास 2 एसी भी हो सकते हैं, इसके पास मोटर भी अच्छी हैवी वाली हो सकती है, इसके पास फ्रिज भी हो सकता है और इसके पास जो है वो फैंस और लाइट्स भी हो सकता है। अब ये बेसिक लोड मैंने लिख दिया, राइट। अब ये जो बंदा है ना 1 किलोवाट वाला, जिसकी नीड सिर्फ इतनी है, एक फ्रिज हो जाए, 4 पंखे हो जाएं, या एक बंदा कहता है जी मेरे पास तो फ्रिज भी नहीं है, सिर्फ पंखे ही हैं, 2 से 3 मेरे पंखे ही चल जाएं, तब भी मतलब उसका बिजली का बिल ही कम हो जाए, तब भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा बंदा जिसका फ्रिज नहीं है, सिर्फ पंखे हैं, तो उसके लिए तो 2 सोलर पैनल ही काफ़ी हैं 580 वाट के। अगर वो 580 वाट के एन टाइप, जिनको कैनेडियन, लॉन्जीन में से कोई भी एक सेलेक्ट करके 2 सोलर पैनल इंस्टॉल कर लें, मैं फ्रिज को हटा रहा हूँ यहाँ से, 4 पंखों की बात करूँ, 2 पैनल लगाएं 580 वाट के, तो ये 4 पंखों वाली स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। यानी कि ये चारों पंखे आपके पूरा दिन फ्री चलेंगे डे टाइम में। डे टाइम में फ्री करने का मतलब है कि बिजली में खातिर ख्वाह कमी वाक़या हो जाएगी, ठीक है। तो सोलर सिस्टम चूँकि दिन में काम करता है, रात में तो बैटरी पे चलेगा, दिन में रात को बैटरी पे या डेफिनेटली वापडा पे चलेगा। डे टाइम में ही उससे सोलर से आपने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही फ़ायदा उठाया जाता है। तो 580 वाट के 2 पैनल लगाए, 4 पंखे आपके डे टाइम में फ्री हो गए, बिजली के बिल में काफ़ी कमी वाक़या हो गई। लेकिन अगर आपके साथ फ्रिज है, फ्रिज भी है, तो फिर 2 पैनल नहीं लगेंगे। फिर आप कोशिश करें, वैसे 2 पैनल पे फ्रिज चल जाता है कभी कभार, यानी आप 4 पंखे अगर एक वक्त में नहीं चल रहे, 2 चल रहे हैं, साथ एक फ्रिज भी चल जाएगा अगर धूप अच्छी है। अगर धूप अच्छी नहीं है तो फिर कंप्रोमाइज़ करके चलेगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, बादल हैं तो नहीं चलेगा,
तो बेहतर ये होगा कि वहाँ पे फिर आप 3 पैनल लगाएं। 3 पैनल लगाएं 580 वाट के। 3 पैनल अगर लग जाएंगे तो 100% आपका फ्रिज भी चलेगा और आपके घर के 3-4 पंखे भी चल जाएंगे। तो ये वो है जिसका लोड जो है वो 1 किलोवाट के अंडर 1 किलोवाट है, अंडर 1 किलोवाट है। और ये अगर जिसका लोड 3 किलोवाट में है वो क्या करे, वो 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगाए और उसके साथ कोशिश करे 3 या 4 किलोवाट का लगाए। बेहतर तो ये आजकल 4 किलोवाट का ज़्यादा पॉपुलर है। और उसके साथ 6 से 8 सोलर पैनल लगा ले। और यहाँ पर और बैटरीज आ रहा है, इसके साथ 2 बैटरीज लगेंगी, 24 वोल्ट का सिस्टम होगा। और यहाँ पर जो है वो 4 बैटरीज लगती हैं, 48 वोल्ट का सिस्टम है। बैटरी आजकल के जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो बगैर बैटरी के भी काम करते हैं, अगर बैटरीज नहीं भी लगानी तब भी कोई इशू नहीं है। तो 6 किलोवाट का जो है वो आपके 2 एसी भी चलाएगा, फ्रिज पंखे भी चलाएगा। इसके साथ जो है वो आप तकरीबन कोशिश करें 12 पैनल ज़रूर लगाएं। 6 किलोवाट का इन्वर्टर, 12 पैनल। तो ये है जी 5वां पॉइंट जिससे आप अपने बिजली के बिल में खातिर ख्वाह कमी जो है वो ला सकते हैं। 100% बिजली के बिल में कमी वाक़या हो सकती है अगर आप मेरे इन 5 पॉइंट पे अमल करते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ कि बिजली के बिल में अच्छी खासी कमी देखने को मिलेगी। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके और उसका भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।